प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर सवाल है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। पहले हम कुछ सूत्र को यहाँ देखेंगे। यहाँ A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट में x को जिससे गुना किया जाएगा उसे A1 कहेंगे और y जिससे गुना होगा उसे B1 और C के मान को C1 कहेंगे, समीकरण फर्स्ट के। उसके बाद आएगा समीकरण सेकंड का A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये समीकरण सेकंड रहेगा हमारा। तो x को जिससे गुना किया जाएगा वो A2 हो जाएगा और y को जिससे गुना किया जाएगा वो हो जाएगा B2 और जो संख्या रहेगी वो C2 हो जाएगी समीकरण सेकंड की। जैसे 2x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0 है और ये समीकरण फर्स्ट है। इसी तरह 4x प्लस 8y माइनस 12 बराबर 0 है और ये समीकरण सेकंड है। तो यहाँ पे x का मान है 2, x को 2 से गुना किया गया है तो A1 हो जाएगा 2, A1 इसका हो जाएगा 2 और B1 हो जाएगा 4। इसी तरह C1 हो जाएगा -6 है तो -6 लिखेंगे, प्लस को नहीं लिखा जाता है लेकिन माइनस रहेगा तो उसे लिखना होगा। तो यहाँ A1x, x को जिससे गुना किया जाएगा उसका मान हो जाएगा A1 और y को जिससे गुना किया जाएगा वो हो जाएगा B1। तो यहाँ 2 को x से गुना किया गया है तो A1 हो जाएगा 2 और 4 को y से गुना किया गया है तो B1 हो जाएगा 4 और -6 जो संख्या है वो हो जाएगा C1। नीचे वाला हो जाएगा A2 B2 C2। तो नीचे है A2 में 4, B2 में A2 में है 4, B2 में 8 है और C2 में है यहाँ -12, तो -12 लिखेंगे। इसी तरह निकाला जाता है मान। सवाल में प्रतिच्छेदी रेखा निकालना है और समांतर अथवा संपाती, ये सब बताना है। तो कैसे पहचानेगी कौन प्रतिच्छेद करती है, कौन समांतर है और कौन संपाती है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तीनों का मान अगर एक दूसरे से बराबर हो तो ये हो जाएगा संपाती। ये संपाती रेखा हो जाएगा। मतलब कि ग्राफ पे अगर एक समीकरण का ऐसे लाइन गया तो दूसरे समीकरण का भी इसी पर लाइन होकर जब गुजरेगा, इसी से जाएगा, वो संपाती रेखा है। मान लिया ये ग्राफ है, यहाँ x, ये x डैश रहेगा, ये y डैश रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ से एक रेखा गुजरी तो इसी पर से होकर दूसरी रेखा भी जाएगी, ये हो जाएगा संपाती रेखा। उसके बाद आता है संपाती रेखा जो रहेगा उसका अनेक हल होगा, समीकरण का अनेक हल होगा। और ये संगत होंगे, ये समीकरण होता है संगत। पहला सूत्र ये, दूसरा का ही ये तीसरा सूत्र हो गया इसी का। उसके बाद आते हैं 2 नंबर पर। अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 और तीसरा बराबर नहीं हो C1/C2। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा का मतलब है कि एक अगर रेखा ऐसे गया तो दूसरा इसी के समांतर जाएगा, एक ट्रेन की पटरी की तरह, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, ऐसा समांतर रेखा होगा। और ये असंगत होगा, 2 बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। इसके बाद तीसरा सूत्र है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तब ये रेखा जो होगी प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी रेखा होगी ये।
प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है कि एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं ना कहीं काटेगी। एक रेखा दूसरी रेखा को जहाँ पे काटेगी कहीं ना कहीं जाकर काटेगी तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इसमें समीकरण का केवल एक ही हल होगा। जब कोई बराबर नहीं होगा तो समीकरण का केवल एक हल होगा, जिसे अद्वितीय हल कहते हैं, और यह भी संगत होगा। तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो भी संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा। ये तीनों सूत्र इस सवाल में यूज होगा। पहला सवाल है 5x - 4y + 8 = 0। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। 7x + 6y - 9 = 0। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। हमें जांच करना ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है या समांतर रेखा है या समपाती रेखा है। तो A1/A2 पे हम इसे जांच करेंगे। तो सवाल उतार लिए। सबसे पहले लिखेंगे A1/A2। 5 को x से गुना किया गया तो A1 हो जाएगा 5। ये A1 ये B1 ये C1 और नीचे वाला हो जाता है A2 B2 और C2। तो A1 हो जाएगा 5 बट्टे में A2 लेना है तो नीचे में 7x के आगे तो हो जाएगा ये 7। 5/7 ये किसी टेबल में नहीं आएगा, नहीं कटेगा। ये 5 और 7 एक साथ टेबल में नहीं आता, एक ही पारा में नहीं आता, तो ये नहीं कटेगा। तो इसे यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद निकालेंगे B1/B2। y के आगे में -4, y को -4 से गुना किया गया है तो B1 हो जाएगा -4 और B2 हो जाएगा 6। 4 और 6 2 के पहाड़ा में आ जाता है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 तो हो जाएगा -2/3। उसके बाद निकालेंगे C1/C2। C1 में है 8 और C2 में है -9। ये भी एक पहाड़ा में नहीं आता है, ये भी नहीं कटेगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब तुलना करेंगे और लिख देंगे चूँकि A1/A2 B1/B2 के बराबर है या नहीं वो देखना है। A1/A2 है 5/7 और B1/B2 है -2/3। ये दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं है। जब बराबर ना हो तो इस बराबर को काट देंगे कि ये बराबर नहीं है। इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। ये 5/7 है, ये -2/3 है, ये दोनों बराबर नहीं है तो काट देंगे कि ये बराबर नहीं है। अब देखेंगे C1/C2 बराबर है या नहीं है। तो ये है B1/B2 -2/3 और C1/C2 है 8/-9। ये दोनों भी अलग है, बराबर नहीं है, तो इसको भी काट देंगे कि ये भी बराबर नहीं है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तीनों में से कोई बराबर ना हो तो क्या होगा? यहाँ है सबसे लास्ट वाला। अगर तीनों में से कोई बराबर ना हो तो ये प्रतिच्छेद रेखा होगी। लिख देंगे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखा लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। और 2 नंबर सवाल देखेंगे। 2 नंबर सवाल है 9x + 3y + 12 = 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर 18x + 6y + 24 = 0। इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ निकालेंगे A1/A2। x के आगे वाला समीकरण फर्स्ट का ये A1 हो जाएगा 9 और A2 हो जाएगा 18। 9 18 9 के पहाड़ा में आ जाएगा तो 9 के पहाड़े से काटेंगे। 9 इकाई 9 होता है, 9 दूना 18 तो हो जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे B1/B2। y के आगे जो रहेगा वो B1 हो जाएगा, 3 है और नीचे में 6 है तो 3/6 हो जाएगा। 3 इकाई 3 3 दूना 6 ये भी कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद C1/C2। C1/C2 हो जाएगा, जो संख्या रहेगी वो हो जाएगा C1 और C2। समीकरण फर्स्ट वाला C1 सेकंड वाला C2। तो 12 और 24 है तो 12/24 हो जाएगा। ये 12 इकाई 12 12 दूना 24 ये 1/2। यहाँ तीनों बराबर है। A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2, तो C1/C2 1/2। तीनों बराबर है तो लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर है तो क्या होगा? जब तीनों बराबर होगा तो हो जाएगा समपाती रेखा। तो लिख देंगे समपाती रेखा। समपाती रेखा, ये इसका हो जाएगा आंसर। तीसरा सवाल है 6x - 3y + 10 = 0। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। 2x - y + 9 = 0। इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब A1/A2 पे इसे भी निकालेंगे। A1/A2 है 6 और 2
तो 6/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 कहीं 2, 2 तिया 6 हो गया 3/1। फिर b1/b2 -3 है, ले दीजिए -3, यहाँ -y है, तो 1 को y से गुना करेंगे तो y इकाई y हो जाएगा, मतलब यहाँ पे -1 है, माइनस कट जाएगा, बच जाएगा 3/1। जब केवल x y दिया रहे तो वो 1 से गुना होता है, तो वहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद c1/c2 10/9 है, तो लिख देंगे 10/9। ये नहीं कटेगा, किसी भी पहरा में नहीं आएगा, दोनों से। यहाँ a1/a2 3/1 है और b1/b2 भी 3/1 है, मतलब a1/a2 b1/b2 क्या हो गया, बराबर हो गया, तो दोनों क्या हो गया 3/1 और 3/1 आ गया, और तीसरा बराबर नहीं है, तो लिखें यहाँ ये दोनों बराबर है, a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 10/9 है, ये 3/1 है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसे काट देंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो हो जाएगा समांतर रेखा। दूसरा रूल क्या है, जब ये दोनों बराबर हो तीसरा बराबर न हो तो क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखा हो जाएगी, ये ले देंगे समांतर रेखा, ये आंसर हो जाएगा समांतर रेखा। 3 नंबर सवाल है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। पहला सवाल है 3x + 2y = 5, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। 2x - 3y = 7, ये होगा समीकरण सेकंड। a1/a2 पे हमें जांच करना, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, x का ये जो है गुना 3 से, तो ये a1 हो जाएगा, y को जिससे गुना करेंगे वो हो जाएगा b1, और ये संख्या c1 समीकरण फर्स्ट का, और समीकरण सेकंड का ये सब हो जाएगा, x के आगे जो है वो a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। तो a1/a2, यहाँ x के आगे 3 है, 3 से गुना किया गया x को, तो a1 हो जाएगा 3, और ये नीचे वाला x को 2 से गुना किया गया है, तो a2 हो जाएगा 2, 3 और 2 नहीं कटेगा। फिर निकालेंगे b1/b2, y को 2 से गुना किया गया ऊपर में, तो हो जाएगा 2, और यहाँ है -3 से y को गुना किया गया, तो ये हो जाएगा -3, ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद निकालेंगे c1/c2, संख्या 5 और 7 है, तो ये हो जाएगा 5/7। यहाँ लिख देंगे चूँकि a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर है, a1/a2 है 3/2 और b1/b2 है 2/-3, ये उल्टा है, 3 ऊपर है यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे है, यहाँ 2 नीचे है, ये ऊपर है, या माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं रहेगा तो बराबर को काट देंगे, मतलब ये होगा कि ये बराबर नहीं है। इसके बाद देखेंगे c1/c2 को, क्या ये बराबर है, तो यहाँ 2/-3 है, ये 5/7 है, ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो इसको भी काट देंगे। संगत का रूल होता है या तो तीनों बराबर हो या तीनों में से कोई बराबर नहीं हो। तो पूछ रहे हैं संगत है या असंगत, समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, तो संगत है ये, क्योंकि इसमें तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो ये संगत, इसलिए यह संगत है। तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो संगत है, या तीनों बराबर है तो संगत है, 2 बराबर हो 1 बराबर ना हो तो असंगत हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है 2x - 3y = 8, इसे समीकरण फर्स्ट मान लिए। 4x - 6y = 9, इसे समीकरण सेकंड मान लिए। और यहाँ a1/a2 निकालना है, x का 2 है, ये 4 है, तो 2/4, 2 कहीं 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे b1/b2, -3 है और ये -6 है, तो -3/-6, माइनस कट जाएगा, 3 कहीं 3, 3 दूनी 6, 1/2। वो निकालेंगे c1/c2, c1 है 8 और c2 है 9, तो लिख देंगे 8/9। और यहाँ देखेंगे कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूँकि a1/a2 = b1/b2 है या नहीं है, देखते हैं। a1/a2 है 1/2, b1/b2 भी है 1/2, ये दोनों बराबर है। और तीसरा c1/c2 है 8/9, ये बराबर नहीं है, 1/2 और 8/9 बराबर नहीं है, इसे काट देंगे कि ये बराबर नहीं है। जब एक बराबर हो दूसरा बराबर ना हो तो असंगत हो जाएगा, इसलिए क्या है, ये असंगत है।
लिख देंगे असंगत है। तीन नंबर सवाल है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, ये समीकरण फर्स्ट है। 9x माइनस 10y बराबर 14, ये समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ हमें a1/a2 निकालना है। x को 3/2 से गुना किया गया तो ये a1 हो जाएगा 3/2 और नीचे वाला x से जो गुना हुआ है वो a2 हो जाएगा। तो पहले लिख देंगे a1 में 3/2 और a2 में लिखेंगे 9। 9 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 हम लिख सकते हैं। तो बराबर पहले 3/2 का वैसे ही डालेंगे। अब यहाँ जो लेंगे गुने में इसको, ये बट्टा में इसको जब गुना में लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब ये 3 और 9 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, तो इसे 3 से हम काट देंगे। 3 इकाई 3, 3 तिया 9, ऊपर में 1 इकाई 1 बच गया और नीचे 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6। अब निकालेंगे b1/b2। y का आ गया 5/3, लिख देंगे 5/3 और b2 में है -10, तो यहाँ लिख देंगे हम -10। फिर -10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5/3 को वैसे ही डालेंगे और बट्टा वाले को गुना में ले जाएंगे इधर, तो ये जो 1 है वो ऊपर जाएगा और 10 -10 नीचे आ जाएगा। तो ये 5 और 10 5 के पहाड़ा में आ जाएगा, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, तो 1 इकाई 1, ये 3 दूनी 6, माइनस है तो -6 हो जाएगा। अब c1/c2 निकालना है। c1/c2 7 और 14 है, तो 7/14 हो जाएगा। 7 इकाई 7, 7 दूना 14, यहाँ हो गया 1/2। अब देखते हैं क्या ये बराबर है या नहीं, तो लिख देंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2। a1/a2 है 1/6 और b1/b2 है 1/-6। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और c1/c2 है 1/2, ये है 1/-6, ये है 1/2, ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि ये दोनों भी क्या है, c1/c2 और b1/b2 बराबर नहीं है। तीनों में से कोई बराबर ना हो या तीनों ही बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा, संगत। तो तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो हो जाएगा संगत। इसका यही आंसर हो गया। 4 नंबर सवाल है 5x माइनस 3y बराबर 11, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। -10x प्लस 6y बराबर -22, इसे हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। a1/a2 यहाँ हो जाएगा 5/-10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 1/2। ये जो माइनस है, माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं, माइनस को नीचे वाले को ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है, तो यहाँ ऊपर ही लिखते हैं, अक्सर ऊपर ही माइनस लगाया जाता है। अब निकालते हैं b1/b2। y के आगे जिससे गुना किया गया हो जाएगा b1, ये -3 है, और नीचे वाला हो जाएगा y से जिसको गुना किया गया है वो b2, ये 6 है। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो -1 बट्टे में है 2। उसके बाद हम निकालेंगे c1/c2, संख्या जो है 11 और 22, तो 11/-22 है। ये देंगे 11/-22, 11 इकाई 11, 11 दूना 22 भी कट जाएगा, 1/2, ये माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ देखो a1/a2 भी है -1/2, b1/b2 भी -1/2, c1/c2 भी -1/2, तीनों बराबर हैं। तो लिख सकते हैं चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 भी बराबर है किसके, c1/c2 के, तीनों बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, संगत। समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इसका ये आंसर हो गया। 5 नंबर सवाल है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण फर्स्ट इसको मान लिए। 2x प्लस 3y बराबर 12, इसे समीकरण सेकंड मान लिए। अब a1/a2 निकालना है। यहाँ 4/3 है, लिख देंगे 4/3, और यहाँ x के आगे 2 है, इसलिए लिख देंगे बट्टे में 2, नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2/1। अब 4/3 गुने 1 ऊपर चला जाएगा,
ये भागा है, भागा को जब हम गुना में बदलते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो एक नीचे ऊपर जाएगा और दो जो ऊपर में वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर के 2 हो जाएगा। तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो 2 इकाई 2 और नीचे बच गया 3, 2 इकाई 2 कटा है, 3 इकाई क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अब B1 बट्टे B2, B1 है 2 और B2 है 3, तो 2 बट्टे 3 हो जाएगा ये। फिर निकालेंगे C1 बट्टे C2, C1 है 8, C2 है 12, 8 बट्टे 12 हो जाएगा। तो 4 के पारा से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा 2 बट्टे 3। यहाँ भी देखो A1 बट्टे A2 है 2 बट्टे 3, B1 बट्टे B2 है 2 बट्टे 3, C1 बट्टे C2 भी 2 बट्टे 3, तीनों बराबर है, तो ये भी हो जाएगा संगत। तो लिख देंगे चूँकि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2, तीनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, संगत, संगत है। इसका यही आंसर हो गया।